और टॉपिक इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट के हम 3 फॉर्म्स पढ़े थे, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और तीसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ये क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म एक वो फॉर्म होता है जिसको हम मैथमेटिकल सिंबल्स फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक शॉर्ट वे में डेफिनेशन लिखता हूँ। वो फॉर्म जो कि मैथमेटिकल सिंबल्स फॉर्म में लिखा जाए, जो कि वो सेट जो मैथमेटिकल सिंबल्स फॉर्म में लिखा जाए उनको हम क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, आपने ये जो मैंने 10 सिंबल्स लिखी हुई हैं ना, ये आपने याद करनी है। इसको याद करने के बाद जब समझोगे ना तो सेट बिल्डर फॉर्म सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म के जो भी सेट होते हैं ना, कन्वर्ट करेंगे हम, इसमें बताऊंगा, वो सारे इस पर डिपेंड होते हैं। आपने ये सिंबल याद करनी है जो कि इसको हम कहते हैं सच दैट। इस टाइप का जो लिस्ट होता है ना, इसको हम सच दैट कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इस तरह लिखा ना तो ये गलत हो जाएगा, बता देता हूँ। ये इस तरह हम लिखेंगे ना तो ये सच दैट है, अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत है। ठीक है, ये हमारे सच दैट है और यार 2 डाट दें। एक्स लिखेंगे ना तो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस 0 1 2 3 2 4 6 8, ये एलिमेंट्स को शो करते हैं। ठीक है ना, ये जो है ना, इसको सपोज़ हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहेंगे एक्स। ठीक है, इसको हम एक्स कहेंगे। और ये जो है वी टाइप है, इसको हम आर कहते हैं। और ये जो है ये वाली सिंबल, इनको हम एंड कहते हैं, इसको हम लेस देन कहेंगे, ग्रेटर देन। और ये वाली जो सिंबल है ना, ये वाली सी लिख के और बीच में ये डालनी है, इसको हम बिलोंग्स टू कहेंगे। ठीक है, जो कि मेंबरशिप शो करती है सेट में। अगर आप इसको बिलोंग्स टू को ऐसे इस तरह से नहीं लिखना, जो ई लिखते हैं ना, ये गलत। सी लिख के बीच में एक लाइन डालें। और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू, इसके अपोजिट है जो मेंबरशिप नहीं शो करती। इज़ इक्वल्स टू, जो कि इक्वल टू की साइन है, ये डज नॉट इक्वल्स टू, इज़ नॉट इक्वल्स टू की साइन है। ठीक है, ये 10 ही सिंबल्स आपने याद करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि W इज इक्वल टू 0 1 2 3, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हेयर में लिखता हूँ हेयर। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या लिखना है? अच्छा एक बात इसमें याद कर लो, सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा हम इसको कर्ली ब्रैकेट में भी लिखते हैं। ठीक है ना, कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म को ऑलवेज हम कर्ली ब्रैकेट में भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी आपने बात एक याद करनी है, नोट में यहाँ लिखता भी हूँ। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म इज ऑलवेज written in curly। सेट बिल्डर फॉर्म को हम ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर नहीं लिखेगा ना तो ये गलत हो जाएगा। ये मैंने एक टेबल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? जो सेट है वो लिखेंगे। और इसके बाद जो है ना, एक बात ये याद करें, एक्स सच दैट एक्स, ये तीनों सिंबल्स लिखनी है। ठीक है ना, एक्स एलिमेंट्स को शो करते हैं, ये सच दैट है, ये एक्स है। ठीक है ना, एक्स सच दैट एक्स। फिर आपने देखना है कि ये बिलोंग करता है किस ना किस से। ठीक है ना, एक्स सच दैट बिलोंग्स टू, बिलोंग तो करता है कौन से सेट से? होल नंबर है ना, होल नंबर्स। तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर इनफाइनाइट है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना, फिर आते हैं इस पे हियर। ई है हमारा सेट एक जो कि इवन नंबर का है। ठीक है ना, फिर इस तरह से लिखें, एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर से, ये हमारा बिलोंग करता है, मेंबरशिप रखता है। ठीक है ना, बाद में देखें 2 4 6 8, ये तो इनफाइनाइट इवन नंबर नहीं है ना, फाइनाइट है ना, हम इसको काउंट तो कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, टोटल कितने इवन नंबर हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं। तो हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स जो कि ग्रेटर देन क्या है? इवन नंबर क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1। फिर बाद में क्या बट, इधर बट लिखना है, या आप एंड की साइन लिखें।
चलो इधर एंड लिखते हैं तो ये सूटेबल हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। एंड लेस देन, ये लेस देन की साइन है, एक से तो ऊपर है, लेस देन 10 से है ना, तो इस तरह इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। एवन नंबर एक्सेटेड बिलोंग्स टू एवन नंबर्स ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, ये आंसर है हमारा। इस पे आते हैं, n इक्वल्स टू द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो पहले 10 जो नेचुरल नंबर है ना उसका सेट। अच्छा, पहले 10 जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो नेचुरल नंबर ये कह रहा है, ठीक है ना, कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा नेचुरल नंबर है। इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। ये हमारा ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखा था, मैंने इसको टेबलर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब इसको हम टेबलर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें। कैसे, आपने सबसे पहले ये लिखना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैसे करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। फिर देखेंगे 1 से इक्वल है, ठीक है ना, लेस देन, अच्छा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, इस तरीके से लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन एंड सॉरी लेस देन 11, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो बाद में क्या लिखेंगे, लेस देन 11। इस तरीके से भी कह रहा है कि नेचुरल नंबर है जो 1 से इक्वल है और ग्रेटर है, और यहाँ पे 11 से नीचे हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, 1 और 10 तक आ जाएंगे सारे नंबर, ठीक है। ये है ना इक्वल्स टू की साइन इसमें इसको इन्वॉल्व करती है, लेस देन 11 को इन्वॉल्व नहीं करती। सो ये सारा जो प्रोसेस है ये लास्ट रेट हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, हियर n इक्वल्स टू x such that x belongs to नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है एंड लेस देन 11 है। ये हमारा यहाँ पे आंसर होता है, ठीक है। इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद करता हूँ बॉक्स में, ये हमारा इस तरीके से ये हमारे तीनों थे जो कि हमने सीखे, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, इसको समझोगे ना तो एक्सरसाइज आपकी बना खुद सोल्व हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।